वी हैव लेट k बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की जिसके एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे सारे गिवन है, एंड b भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली, जिसके एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। एंड हमारे पास एक इक्वेशन भी है जो हमसे बोल रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ आपको गिवन है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमारे पास k दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, और देखिए नोट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो नोट में लिखा हुआ है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ m का मतलब है एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स m, एंड इस ब्रैकेट के अंदर k लिखने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू दैट इनपुट k, यानी कि जो भी इनपुट यहाँ पर होगा वहाँ पे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन की मेनली मदद से हम लोग इस k की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सो इस इक्वेशन के आप लोग पार्ट देखें तो पार्ट आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो आप सब ने 4th चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी के पढ़ा होगा क्लास 12th में कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में आपके पास होता है क्या, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स रेज टू द पावर n-1, वेयर n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो हम लोग इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और हम लोग यहाँ पे भी इस रिजल्ट को यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे भी इस रिजल्ट को ही यूज करेंगे। ओके, सो इस रिजल्ट को यूज करने के लिए मेनली हमें चाहिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो चलिए हम लोग अपने मैट्रिक्स a को एक्सपैंड करते हैं रो 1 के अलॉन्ग, ताकि हम लोग इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सके। याद रखिएगा, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए आप लोगों का, एंड देन आप लोग वहाँ से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको कर रहे हैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड, तो वो सब कुछ आपको पता है कैसे एक्सपेंशन होता है रो 1 के अलॉन्ग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आपके पास आएगा वो आएगा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2k - 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 एंड देन माइनस में माइनस का 4k² आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 टाइम्स ऑफ k²। ओके, एंड देन आपको पता है कि सेकंड एलिमेंट आपको लिखना होता है नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√k एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2√k एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4k√k, बस हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे माइनस साइन। ओके, तो ये हो जाएगा 4k एंड देन √k। ओके, एंड देन हमारे पास थर्ड एलिमेंट होता है एज इट इज, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ √k एंड देन व्हाट, एंड देन दिस इंटू दिस, ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k√k एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास अब ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, √k। ओके, सो हमारे पास ये एक्सपेंशन आया बाय एक्सपैंडिंग द मैट्रिक्स A बाय द फर्स्ट रो। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ k - 1 एंड देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 टाइम्स ऑफ k² -1, बस मैंने यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा बहुत अरेंज किया है। एंड देन ध्यान से देखिए आप लोग, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 2√k ले सकता हूँ बाहर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√k हमारे पास एज इट इज़ था, ये हो जाएगा माइनस का ही 2√k आया बाहर, तो ध्यान से देखिए ये दोनों मिला के हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओनली k। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k, तो ये हो जाएगा प्लस में 4 टाइम्स ऑफ k। ओके, एंड देन यहाँ पे जो आपके पास चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी 1 एंड प्लस में अगर 2 टाइम्स ऑफ √k बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा सिंपली 2k। ओके, या फिर आप इसको 2k + 1 बोलिए, चाहे 1 + 2k बोलिए, आपकी विषय है। सिमिलरली आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से भी आप लोग 2 टाइम्स ऑफ √k को बाहर निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा प्लस का 4k ओनली एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ आपका √k बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा आपके पास k एंड +1। ओके, अब ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म हूबहू सेम टू सेम है, तो हम इसको 2 टाइम्स का बोल सकते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2k - 1, क्यों ना हम लोग इस टर्म को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ध्यान से देखिए, तो ये एक्चुअल में हमारे पास है 2k का होल स्क्वायर और ये है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं इसको a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यह हमें मिल जाएगा 2k + 1 एंड 2k - 1।
ओके। एंड देन प्लस में इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आएगा इसका दुगना, यानी कि 8k टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1। ओके, सो ध्यान से देखिए, इस टर्म के अंदर एंड देन इस टर्म के अंदर आपके पास क्या कोई टर्म कॉमन है? तो आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास 2k प्लस 1 तो ऑब्टेन हो रहा है। तो हमने 2k प्लस 1 इन दोनों टर्म्स में ले लिया कॉमन। देखिए अंदर क्या बचेगा, 2k प्लस 1 यहाँ से निकल चुका है, तो आपके पास बचेगा 2k माइनस 1 की होल स्क्वायर एंड देन प्लस में सिंपली यहाँ बचने वाला है आपके पास 8k। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं इसका, तो ये हमारे पास आएगा 2k प्लस 1 एंड देन जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमने पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस में 4k। जब मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे यही चीज़ ऑब्टेन होगी। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो आपके पास जो चीज़ ऑब्टेन होकर आने वाली है वो आने वाली है 2k प्लस 1 एज इट इज़ एंड देन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर एंड देन प्लस 1 एंड दिस विल बिकम प्लस में 4 टाइम्स ऑफ k। और अगर आप इसके फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर है। आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आप पाएंगे 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 दो बार आपके पास आएगा। और वरना आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में जो टर्म आई है आपके पास यहाँ पे वो एक्चुअल में 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर है। इट मीन्स जो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा 2k प्लस 1 की होल क्यूब आने वाली है आपके पास। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको इवैल्यूएट होके मिला है, ये सब कुछ हमने किसको इवैल्यूएट किया था? देखिए ध्यान से, ये सब कुछ हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a को इवैल्यूएट कर रहे थे। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा कितना, वो मिल जाएगा हमें 2k प्लस 1 की होल क्यूब। ओके, तो इसको हम लोग रख लेंगे संभाल के अपने पास ताकि हम लोग बाद में इसको पुट कर सके अपनी उस इक्वेशन के अंदर। नाउ हम लोग डील करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे है आपके पास 0, यहाँ भी है आपके पास 0 एंड देन यहाँ भी है आपके पास 0। इट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0। प्लस में एक और चीज़ देखिए, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेशन आपके पास यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेशन आपके पास यहाँ पर है, और जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेशन आपके पास यहाँ पर है। सिंपली आप ये देख लीजिए कि जो ए आई जे पे एलिमेंट है उसी का नेगेशन ए जे आई पर है आपके पास। तो ये कंडीशन जो हमारी होती है वो कंडीशन होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ओके, तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से, हमने ऑब्जर्व क्या कर लिया, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि सिंस बी जो है हमारी एक क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, बी हमारी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, तो उसका ऑर्डर है 3। और मैंने आपको सिखाया था जब मैं लेक्चर वीडियोस ले रहा था आप लोगों की कि वहाँ पे जब कभी भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिलती है आप लोगों को, देन उसका डिटर्मिनेंट जो आपके पास होता है वो कितना होता है, वो होता है हमेशा 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा हो जाएगा 0 बिकॉज बी हमारी कैसी मैट्रिक्स है, तो बी हमारी मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसलिए उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। नाउ हम लोग अब डील करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन हमारे पास थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ था हमारे पास गिवन। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पे अपने, सो देखिए हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास है सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 10⁻⁶ गिवन था। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ये हमसे बोलती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अगर हम निकालते हैं देन वो बराबर होती है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के रेज़ टू द पावर उसके ऑर्डर -1 के। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 प्लस इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 10⁻⁶ हो जाएगा। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, तो आप देखेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास एक 3×3 की मैट्रिक्स है एंड ये भी मैट्रिक्स हमारे पास एक 3×3 की ही मैट्रिक्स है। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इसको हम बोल सकते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर 2 बिकॉज 3 माइनस 2 आपके पास होगा 2 एंड प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 6। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास यहाँ से आई थी, तो ये हमें दे देगा 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 की होल क्यूब एंड देन इस पूरे की हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आया था 0 बिकॉज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 है, तो ये आपके पास था 0 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 6। ओके, सो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप लगाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जो आपसे बोलता है कि अगर a की पावर m है आपके पास एंड होल रेज टू द पावर n है आपके पास, देन ये होता है आपके पास a रेज टू द पावर mn, यानी कि दोनों पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2k प्लस 1 रेज टू द पावर 6, 0 को आप लोग मत लिखिए, इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर आपके पास हो जाएगा 6। ओके, बट ध्यान से देखिए अब यहाँ पे, अब आपके पास दो नंबर्स है जिनकी डिग्रीज बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब हमारे पास बेसिस भी सेम होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे इवन डिग्रीज हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। ओके, सो हमारे पास दो केस यहाँ पे जनरेट होके आएंगे। केस फर्स्ट आपसे बोलेगा कि 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू हम लोग 10 भी बोल सकते हैं, एंड केस सेकेंड आपसे बोलेगा कि 2k प्लस 1 हमारा -10 भी हो सकता है। ओके, बट ध्यान से देखिए आप लोग, सवाल ने आपसे क्या बोला था, सवाल ने आपसे बोला था कि k जो है हमारा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर k हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है देन 2 टाइम्स ऑफ कोई नंबर पॉजिटिव है और वो ये इसका मतलब ये नंबर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, एंड पॉजिटिव के अंदर अगर आप कुछ +1 करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। सो ये तो हमारा केस होल्ड कर रहा है, बट ध्यान से देखिए ये अगर पॉजिटिव नंबर है और इसके अंदर हमने अगर 1 को ऐड किया तो वो भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, तो -10 इसको होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इस चीज़ को आप लोग रिजेक्ट कर देंगे स्ट्रेट अवे। आपके पास सिर्फ एक केस यहाँ पे आएगा जो आपसे बोलेगा कि 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 नहीं, क्या लिखा था हमारे पास, इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 होना चाहिए। ओके, सो हम बोल सकते हैं इज इम्प्लाइज दैट 2k इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 9 एंड दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4.5। ओके, सो k की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन हो चुकी है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर्स होती देन हम स्ट्रेट अवे अपने नंबर्स को दोनों को इक्वेट कर देते, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इवन पावर्स हैं इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो केसेस जनरेट होंगे। ठीक है, हमेशा इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, सो k इज इक्वल्स टू हमारे पास 4.5 आया है। नाउ हमसे पूछा गया, फटाफट देखिए, तो हमसे पूछा गया है कि हमें बतानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर k की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सो हमें पता करना है क्या, हम लास्ट पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मैं 4.5 को लिखूं तो हम सबको पता है कि इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास सिंपली 4। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो हमारा k आएगा उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर हमारी, तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को देख के ये एनालाइज करना था कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स -1। तो हमने उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को भी फाइंड किया एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी को भी फाइंड किया, एंड देन हमने उस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट किया एंड देन इक्वेट करने के बाद हमने पाया कि हमारे पास k का जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5। ओके, सो मैं इसका एक जूम थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, सो ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड। ओके, सो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को सब कुछ विजिबल हो एक साथ ये वाली चीज़। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम लोगों ने किया हुआ है मेनली यहाँ पे। ओके, ये लास्ट पार्ट है इसका, बाकी सब कुछ ही आपके स्क्रीन पे है। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लीजिए।